हाँ, नमस्कार दोस्तों। अभी मैं काफ़ी दिनों से सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहा हूँ और जो चीज़ें बाहर निकल के आ रही है वो इस देश के लिए बड़ी घातक हैं, अच्छी नहीं है। एक ही तरह के केस के अंदर, मतलब एक ही जैसे केस के अंदर दो अलग अलग डिसीजन। मतलब जो ये नया सीजेआई आया है चंद्रचूड़, मतलब इतना मतलब बायस्ड डिसीजन दे रहा है कि समझ नहीं आ रहा है क्या करें। अब देखो मैं बताता हूँ। अभी चार पत्रकार थे, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया। उसके चार पत्रकार है, वो गए थे मणिपुर 3-4 दिन के लिए। उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की जो फेक थी। उसके अंदर जो फोटो लगाया, वो फोटो उन्होंने बताया कि ये कुकी वालों का घर है, जबकि वो कुकी वालों का घर नहीं था, वो वन विभाग का कोई ऑफिस था। इस वजह से उन्होंने इस तरह से न्यूज़ बनाई और मैतेई वालों को जिम्मेदार ठहरा दिया सीधा सीधा। और कुछ और भी कमियां थी उसमें। फिर उन्होंने अगले दिन जब उनको पता चला उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है इस चक्कर में, तो उन्होंने वो रिपोर्ट भी डिलीट की और माफ़ी भी मांगी। ठीक है। तो ये एक तरह से फेक न्यूज़ थी और मिस इन्फॉर्मेशन थी पूरे तरीके से। फिर जो केस लगता है उसके बाद जो पत्रकार हैं, जो चारों एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के, ठीक है, तो वो उनके वकील हैं कपिल सिब्बल। वो हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में लेके जाते हैं इस मैटर को और बोलते हैं कि भैया ये जो आप एफआईआर है उसको निरस्त किया जाए और इसको मणिपुर की कोर्ट में वहाँ ना सुना जाए, उसको सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए। ये चल रहा था। अब जज साहब चाहते तो इसको बोल देते नहीं भाई तुम वहीं जाओ, बोल सकते थे। लेकिन जज साहब ने इस मैटर को सुनने की मतलब मंशा जाहिर कर दी, वो तो दिखती बात है। और इन्होंने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। अब फेक न्यूज़ फैलाना क्या जुर्म नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ सबसे, जो आजकल मठाधीश, बड़े मठाधीश बने हुए हैं कि भाई 14 जो ये पत्रकार हैं इन पे बैन लगाना एकदम सही है, तो इन्होंने ऐसा क्या किया और उन्होंने ऐसा क्या नहीं किया? फेक न्यूज तो उन्होंने भी फैलाई और एक केस अभी इस पे दर्ज किया सुधीर चौधरी पे, मिस इन्फॉर्मेशन का, कि उन्होंने पूरा सच नहीं बताया। इसके चक्कर में इन पे एफआईआर कर दी गई कि पूरा सच नहीं बताया। और उस तरफ जो चार लेफ्टिस्ट पत्रकार है उन्होंने तो पूरा पूरा झूठ बताया है ना। वन विभाग के ऑफिस को इन्होंने कुत्ते का घर बना दिया। क्या ये सच है या ये झूठ है? क्या जज साहब को सुप्रीम कोर्ट को दिखता नहीं है? इतना अंधा हो गया है सुप्रीम कोर्ट कि उसको अब कुछ नहीं दिखेगा? दोनों केस में कपिल सिब्बल वकील था। अब कपिल सिब्बल के तर्क देखिए कि जब वो तमिलनाडु सरकार के वकील था, जो मनीष कश्यप के अगेंस्ट लड़ रहा था, तो इसने जब ये एनए से हटाने के लिए गए सुप्रीम कोर्ट, मनीष कश्यप, तो ये केस लड़ रहा था। इसने बोला साहब इसने एक रिपोर्ट दी है, एक वीडियो बनाया है जो फेक न्यूज़ पे आधारित है कि भाई तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पे हमले हो रहे हैं। अब ये कोई इतनी बड़ी न्यूज नहीं थी, फेक न्यूज इतनी बड़ी भी नहीं थी। उसने किस अखबार का हवाला दिया, उसने दूसरी न्यूज़ों का हवाला दिया कि भैया ये देखो ये न्यूज़ है और ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके ऊपर जवाब मांगा था उसने और उसके ऊपर उस पर एफआईआर कर दी गई, एनए से लगा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो उन्होंने पूछा कपिल सिब्बल से इस पे एनए से क्यों लगाया। तब उन्होंने तर्क दिया कपिल सिब्बल ने कि ये आदतन अपराधी है और ये इस वजह से इन दोनों राज्यों के बीच में हिंसा भड़क सकती है, मनमुटाव हो सकता है आपस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको बोल दिया कि भैया हाई कोर्ट में जाओ, पहले हमारे पास मत आओ, हमने खारिज करते हैं, हम तुम जानो तुम्हारा काम जाने। और वो केस फिर आपको पता ही है क्या होना है, क्योंकि तमिलनाडु पे तो मेरे को लग रहा है जज साहब बहुत ज़्यादा मेहरबान है। जज साहब ने पहले एक और डिसीजन दिया था कि भाई हेट स्पीच पे स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई डीएसपी वगैरह वहां का नहीं लेता है, उस पर कार्रवाई नहीं करता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। तो भैया अब उदय निधि स्टालिन जो बोले हैं वो क्या हेट स्पीच नहीं है? वो सनातन को खत्म करने की बात बोल रहे हैं। कोई सनातन को कोड बोल रहा है, कोई एड्स बोल रहा है, ये क्या है? मैं पूछना चाहूंगा सीजेआई चंद्रचूड़ से, इन्होंने तो आपके गाल पे तमाचा मारा है। हेट स्पीच धड़माधम दिए जा रहे हैं, धड़ल्ले से हेट स्पीच दिए जा रहे हैं और आप मौन होके देख रहे हैं।
क्यों देख रहे हैं आप मौन होके? आपका क्या इसमें फायदा है? आपका क्या इसमें हित है? ये जनता की तरफ से मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि जनता के सामने आप स्पष्ट करें कि एक ही तरह के केस में आपके दो डिसीजन अलग अलग कैसे हो जाते हैं। उदयनिधि स्टालिन पे जब कार्रवाई करने की आपके यहां याचिका लगी तो आपने इस केस को सुनने से मना कर दिया, क्यों? क्या वो हेट स्पीच नहीं है? तो क्या अब सिर्फ सनातन को इसी तरह अटैक किया जाएगा और जुडिशरी चुपचाप देखती रहेगी? क्यों एक ही तरह के केस में अलग अलग क्यों? अब सुधीर चौधरी पे जो एफआईआर हुई है, ये भी तो मिस इंफॉर्मेशन की ही हुई है ना। जब आप उनको उनकी एफआईआर खारिज कर सकते हो, तब तो इसकी तो बनता ही नहीं है इस पे तो केस। इसने थोड़ी जानकारी कम दी, ये कह सकते हो ना आप, ये कह सकते हो। आप उनके लेफ्टिस्ट के लिए कह रहे हो कि भाई मिस इंफॉर्मेशन देना इतना बड़ा अपराध नहीं है, हर पत्रकार करता है और रोजाना करते हैं, तो एफआईआर नहीं होनी चाहिए क्या? इस साइड तो एफआईआर हो रही है, जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, जो विपक्ष से सवाल कर रहे हैं, उन पे एफआईआर हो रही है और बाकी पे नहीं हो रही है। ये क्या, ये क्यों? आपका क्या हित है या कपिल सिब्बल का आपके साथ क्या रिश्ता है, ये आप जनता को स्पष्ट करें। हम सीधे सीधे आपसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या है ऐसा कपिल सिब्बल में कि वो अगर इस साइड तर्क देता है तो आप इस साइड पलटी मार लेते हो, इस साइड तर्क देता है तो आप इस साइड पलटी मार लेते हो? एक जनता की नजर से मैं पूछ रहा हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिहेव नहीं मतलब नहीं उनके साथ शामिल नहीं हूं, ठीक है? मैं एक जनता हूं और जनता की मैं क्यूरियोसिटी होती है ये जानने की, तो आप कृपया हमें बताइए, क्योंकि जहां तक मैंने देखा है कि भाई अगर कोर्ट का डिसीजन है तो दोनों केस में सेम होना चाहिए, हम ये मानते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जनता को स्पष्ट करें, क्योंकि हम खुद कंफ्यूज हैं, क्या सच माने क्या नहीं माने। क्योंकि आप जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, आप पता नहीं मेरे पे केस दर्ज कर देंगे कि तुमने मेरे से सवाल क्यों पूछा। अब हम लोगों को डर लगने लगा है, क्या हम सनातन के ऊपर सवाल ही नहीं पूछ सकते? अगर कोई मेरे धर्म को गाली दे रहा है, मैं किससे उम्मीद करता हूं? मैं सिर्फ आपसे उम्मीद करता हूं ना कि कोर्ट हमारे साथ न्याय करेगा। कोर्ट का डिसीजन फाइनल है, इसीलिए हम शांत बैठते हैं, हम कुछ कर ही नहीं रहे। कल कोई जाके उसकी गर्दन उड़ा दे, कुछ भी कर दे, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई कुछ भी कर सकता है कल। मैं सबको यही कहता हूं, शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें, लेकिन अगर इंसाफ नहीं होगा तो हम कहां जाएंगे? क्या हिंदुओं की भावनाएं नहीं है? आपने तो बोल दिया मेरे को तो केस ही नहीं सुनना, केस से सुनने से आपने मना कर दिया। आज एक रिपोर्ट देखी मैंने, न्यूज देखी। हम कहां जाएं ये बताइए। 80% लोगों की आस्था का सवाल है और आस्थाओं का इस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है जो बिल्कुल भी गलत, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप तक ये वीडियो मुझे नहीं लगता जाएगा, क्योंकि मेरी रीच इतनी है नहीं, मैं बस अपनी जो दिल की बात है वो कह सकता हूँ, बस और कुछ नहीं। और जो मेरा भाई कोई भी देख रहा हो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि थोड़ी सी रीच बढ़े। बस सपोर्ट कीजिए अगर कर सकें तो। जय हिंद, जय भारत।